Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for you, Sermon at Banaras, and it's a part 1 for the class 10. The main character of this chapter are Gautam Buddha as well as Kisa Gautami. First of all, I want to tell you the meaning of sermon. Sermon is different from lectures. sermon को क्या बोलते हो आप हिंदी में? उपदेश. तो यहाँ पर ये गौतम बुद्धा का एक उपदेश है जो कि कीसा गौतमी को दिया गया है, और वह क्या उपदेश है उसके बारे में अभी स्टोरी पढ़ के पता लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट हाउ गौतम बुद्धा एज ही वाज लीडिंग अ लाइफ ऑफ प्रिंसली लाइफ. वह एक राजकुमार का जीवन जीते जीते अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है एक धार्मिक जीवन में, और एक साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है. Gautam Buddha 563 BC, 483 BC. Now BC. What is BC? BC means before Christ. Now students, at present whatever the calendar we are using, जो भी कैलेंडर हम इस समय आज के समय में यूज कर रहे हैं, वो हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जीसस क्राइस्ट के टाइम से, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट हुआ था, जिस इंग्लिश कैलेंडर को हम यूज करते हैं. अब जीसस क्राइस्ट का जब टाइम था, जैसे कि इस समय 2020 सन चल रहा है, तो 2020 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. अब उससे पहले भी तो जीवन चल रहा होगा, तो उस समय के जीवन को जो बोला जाता है, उस समय को जो दिया जाता है, जिस तरीके शो किया जाता है, उसको बोला जाता है बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म होने से पहले का समय. तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि 563 to 483 BC. तो यहाँ पर कैसे समझाया जा सकता है कि इस समय जैसे 2020 वर्ष 2020 चल रहा है, तो उससे भी 563 साल पहले की यह स्टोरी है. 563 years before Jesus Christ, उस समय की ये कहानी है. Let us see what is given in the story. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam. तो गौतम बुद्धा का जो नाम था वो एक प्रिंसली लाइफ जीता था, और उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया. और ये कहाँ का राजकुमार था? नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत का. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो 12 वर्ष की उम्र में उसको एक हिंदू स्कूल में मूर्ति पूजा के लिए और विभिन्न पूजा से संबंधित बातें सीखने के लिए एक स्कूल में भेजा गया, और ठीक 4 वर्ष बाद उसको वापस बुलाया गया क्योंकि उसकी शादी थी. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. एक शानदार जीवन जीते जीते उसने 10 साल ऐसे ही निकाले. उनका एक बेटा भी था. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि लगभग 25 की उसकी एज थी. उस समय प्रिंस को कुछ दृश्य नजर आए. उन दृश्यों को देखने के बाद प्रिंस सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से बदल गया, और फिर वो प्रिंस से गौतम बुद्धा के नाम से जाने लगे. अब उन्होंने जो सीन्स देखे थे वो क्या क्या सीन्स थे? Heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced. एक बार वो शिकार करने निकले, तो शिकार के दौरान रास्ते में उनको जो दृश्य नजर आए, एक बीमार व्यक्ति नजर आया. बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने उनका जो सारथी था छन्ना, जो कि इस स्टोरी में नहीं दिया गया है, तो उस सारथी के द्वारा वो प्रश्न करता है कि क्या बीमार, जैसे ये व्यक्ति कौन है? तो छन्ना जवाब देता है कि ये बीमार व्यक्ति है. तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि बीमारी क्या औरों को भी लग सकती है? कि हाँ, क्या मुझे भी लग सकती है? तो छन्ना कहता है हाँ, ये पॉसिबल है, किसी को भी लग सकती है बीमारी. और बीमार होने के बाद क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान होता है. तो क्या मैं भी परेशान हो सकता हूँ? कि हाँ, तुम भी परेशान हो सकते हो. उस
दौरान जब वो अपनी इस हंटिंग की यात्रा पर जा रहा था, तब उसे दूसरा दृश्य दिखाई दिया। वो था एक बूढ़े व्यक्ति का। तो जब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है तो बोलता है कि ये कौन है, कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। चन्ना जवाब देता है। तो चन्ना के जवाब में फिर सिद्धार्थ पूछता है कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, कि हाँ तुम भी बूढ़े होंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे चलकर एक फ्यूनरल प्रोसेसन नजर आता है। फ्यूनरल प्रोसेसन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अंतिम संस्कार। तो एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होते हुए सिद्धार्थ ने देखा। अब सिद्धार्थ यहाँ पर पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या हो रहा है, कि ये एक व्यक्ति मर चुका है, इसने अपने जीवन को त्याग दिया है और इसका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो इस तरीके से तो मेरा भी जीवन जाएगा, कि हाँ तुम्हारा भी जीवन जाएगा। इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है, तो मेरा भी अंतिम संस्कार होगा, कि हाँ तुम्हारा भी अंतिम संस्कार होगा। तो इस तरह के दृश्य उसको एक के बाद एक दिखाई दिए। इसके बाद उसको एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी अपने पेट पूजा के लिए भीख मांगता हुआ नजर आया। अब उस समय फिर से उसने पूछा चन्ना से कि ये क्या कर रहा है, कि ये अपने पेट पूजा के लिए भीख मांग रहा है। इसके पास कोई काम नहीं है और काम के अलावा इसके शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं है कि ये कोई काम कर सके, इसलिए अपने पेट को भरने के लिए भिक्षा ही मांग सकता है। तो स्थिति ऐसी कब आती है, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो सिद्धार्थ कहता है तो इस संसार में तो बहुत ज़्यादा दुख है, इन दुखों का निवारण कैसे होगा। तो यहाँ पर चन्ना जवाब देता है कि ये तो भगवान की बनाई हुई नियति है, जिस प्रकार का जीवन जिसको जीना है वैसे ही ये जिएंगे, तो मेरा भी ऐसे ही भविष्य रहेगा, कि हाँ। तो सिद्धार्थ वहाँ से अपना मन ठान लेते हैं और वापस आकर ये मन बना लेते हैं कि मैं तो इस संसार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँगा। और जो राजाशाही शानदार जिंदगी जो जी रहे थे सिद्धार्थ, उन्होंने वो जीवन त्याग दिया। तो यहाँ तक ये स्टोरी चली थी चन्ना और सिद्धार्थ की। इसके बाद क्या हुआ, These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो उन्होंने भी क्या किया, सिद्धार्थ ने भी अपने आप को एक भिखारी वाली दशा में लेकर अपने घर को, अपने महल को, पूरे संसार को छोड़कर अपने दूसरी दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया और सारे सुखों को त्याग कर वो एक साधु बन गए। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट। और इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहर की दुनिया में, बाहर के संसार में निकल लिए और वहां के दुखों का सामना करने लगे। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree. लगभग 7 वर्ष तक वो इधर से उधर भटकते रहे। 7 वर्षों के बाद एक अंजीर का वृक्ष उनको दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे वो वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने कसम खाई। कसम खाने के बाद कि मैं यहीं पर बैठकर अपनी मोक्ष की प्राप्ति का साधन ढूंढ के रहूँगा। और एक ये भी कह सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करना। Enlightened after 7 days, he renamed a tree the Bo tree, tree of wisdom. जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो enlightenment, ज्ञान का प्रकाश तलाश कर रहे थे, उसी वृक्ष का नाम उन्होंने रख दिया बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और जो भी नए विचार और नई सोच, विचारधाराएं उनके मन में आई, उन शिक्षाओं को लोगों में बांटने लगे। द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। सबसे पहला उन्होंने उपदेश, sermon जो दिया वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज प्रिंटेड हियर। और ये जो स्थान है बनारस, ये गंगा नदी के किनारे और हिंदुस्तान में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और यही जो इन्होंने पहला जो प्रवचन, जो उपदेश दिया था, उसको आज भी वहाँ पर प्रिंट किए हुए है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about the one inscrutable kind of suffering। और ये जो उन्होंने विचार दिया था, उपदेश दिया था, इस उपदेश के द्वारा यहाँ पर ये पता लगता है कि उन्होंने किस तरह से दुखों को दूर करने की
कोशिश की अपनी बुद्धिमानी के द्वारा। और जो पहला जो उपदेश था वो ये था, कीसा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी का एकमात्र एक पुत्र था, पति भी एक्सपायर हो चुके थे और वो जो पुत्र था वो भी मर चुका था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अपने दुख में इतना वो खो गई थी कि सारे के सारे पड़ोसियों के पास वो अपने बच्चे को लेकर गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड पीपल सेड, उन लोगों से उन्होंने दवाई के बारे में, कीसा गौतमी ने दवाई के बारे में कहा कि मेरे बेटे को कोई दवाई दे दो जिससे कि उसको होश आ जाए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, क्योंकि वो अपने सेंसेस, अपने होश को खो बैठी थी। द बॉय इज डेड, लेकिन लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कई लोगों से मुलाकात करने के बाद रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला जिसने उनको बताया उसकी रिक्वेस्ट पर कि आई कैनॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन ट्रीट योर चाइल्ड। कि मैं तुम्हारे बच्चे को कोई दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ जो शायद तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सकता है, वो बहुत ही अच्छा फिजिशियन है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साल्यमुनि द बुद्ध। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने पता बताया उस बच्ची को कि उसने जब प्रार्थना की, सर मुझे बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए, तो उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया शल्यमुनि, जिसका नाम है बुद्धा। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। भागती हुई कीसा गौतमी अपने बच्चे को गौतम बुद्धा के पास ले गई और वहां जाकर रोते हुए बोली, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्धा ने जवाब दिया, ठीक है मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन आप मेरे हाथ में एक मुट्ठी भर के सरसों ले आओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड। अब गौतम बुद्धा ने जैसे ही महिला चलने के लिए तैयार हुई तो गौतम बुद्धा ने एक सेंटेंस और जोड़ दिया कि आपको एक मुट्ठी राई उस घर में से लेकर आनी है जिसमें ना तो कभी किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, ना ही किसी पति की मृत्यु हुई हो, और ना ही किसी पेरेंट की मृत्यु हुई हो, और ना ही किसी फ्रेंड की मृत्यु हुई हो। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी की मृत्यु उस घर में नहीं हुई हो, ऐसे घर में से आपको एक मुट्ठी राई लेकर आनी है। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। कीसा गौतमी तो मोह माया के जाल में फंस चुकी थी। वो अपने बच्चे के मुंह में इतनी खो गई थी, वो भूल गई थी कि मेरा बच्चा तो मर चुका है, और वो खुशी खुशी उठकर भागकर जाने लगी कि मैं एक मुट्ठी राई तो कहीं से भी ले आऊंगी, और ये भूल चुकी थी कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मृत्यु ना हुई हो। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इन मस्टर्ड सीड टेक इट। हर घर में जहाँ गई शुरुआत में तो सबने एक मुट्ठी राई दे दी और बोले कि लो तुम्हारा बच्चा अगर एक मुट्ठी राई से ठीक हो सकता है तो ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर, मदर डाई इन योर फैमिली? दे आंसर्ड। तो जब उसने पूछा कीसा गौतमी ने कि क्या तुम्हारे घर में कोई भाई, बेटा, पति या कोई माता पिता किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो हर किसी को बड़ी गुस्सा आई। अलास द लिविंग आर फ्यू, कि हमारे घर में हर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुछ ही लोग तो जीवित बचे हैं और अधिकांश तो मर चुके हैं, और तुम ऐसी गंदी बात हमसे कर रही हो। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, और इतने पुराने दुखों को तुमने हमें आज याद और दिला दिया। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट। हर किसी घर में किसी न किसी प्यारे की मृत्यु तो हुई थी। तो इस तरीके से हर किसी को गुस्सा आया और उन्होंने वो राय वापस ले ली। कीसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city। कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई और होपलेस हो गई, आशा विहीन हो गई, और एक कोने में जाकर बैठ गई और शहर की रोशनियों को देखने लगी। As they flickered up and were extinguished again,
और वो देखती रही कि ये जो बत्तियां हैं जल भी रही हैं फिर बुझ भी रही हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और एक समय ऐसा आया कि सारी की सारी बत्तियां बुझ गईं और संसार में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ अ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तब उसने इंसान के भाग्य को समझा कि इंसान का जीवन पहले तो उज्ज्वलित होता है, प्रकाशित होता है और फिर एकदम से बुझ जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और फिर अपने आप में वो विचार करने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, मतलबी हो गई थी। मैं तो ये भूल ही गई थी संसार में जो भी आया उसको एक ना एक दिन जाना है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए कॉमन है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और इस संसार में जिसने पूरा का पूरा सेल्फिशनेस त्याग दिया हो, अगर किसी को इमॉर्टल होना है, अमर होना है, तो सब कुछ मोह माया को अपने आप में त्याग देना चाहिए, तभी कोई ना कोई हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अंत में उसको ये बात समझ में आई। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and grief and combined with the pain। फिर बुद्धा ने उसको समझाया कि इस संसार में जिस किसी का भी जन्म हुआ है वो संसार में परेशानियों से घिरा रहता है और दुख और दर्दों से उसके जीवन में भरे पड़े रहते हैं। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। और इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी अपनी मृत्यु को टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। और एक बार अंत में जब व्यक्ति एक वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो उसके बाद तो उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही होता है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स। और जो यहाँ पर इस संसार में जीवन चल रहा है यही इस संसार का यही इस संसार की प्रकृति है और यही संसार का नियम है। As ripe fruits are early in danger of falling, क्योंकि जब फल पक जाता है तो उसके गिरने का बहुत पेड़ से डर होता है। So mortals when born are always in danger of death। जब भी इंसान जन्म लेता है तो वो सब मृत्यु को प्राप्त उनको होना है और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अरे मैं अब ना मर जाऊं, तब ना मर जाऊं। ये एक डर उनके मन में बैठा रहता है। Both young and adult, both these who are fools and those who are wise, चाहे वो एडल्ट हो, यंग हो, जवान हो या बच्चा हो, सब कोई बेवकूफ़ है, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। और हर व्यक्ति को एक बार को मृत्यु को प्राप्त करना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। और जो व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है। A father cannot save his son, nor kinsmen their relations। कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off। तो जिस तरह से एक बार इंसान के जीवन में दुख की परछाई पड़ने लगती है तो वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होना एक एक करके हो जाता है। Like an ox that is led to the slaughter, जिस प्रकार से बैल को कसाई काट देता है ऐसे ही इंसान का जीवन भी एक बार को उसके जीवन से अलग हो जाता है। Both so the world is afflicted with death and decay। इस प्रकार से इंसान मृत्यु और विनाश से जुड़ा हुआ है। Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने आप में दुख नहीं करना चाहिए, तभी वो इस संसार के शब्दों को और दुखों को समझ पाएगा। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कोई भी व्यक्ति ना तो रोकर ना ही दुख मनाकर अपने मन को शांत कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि उसको अपने दुख को शांत करना है या दूर करना है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। अगर ऐसा करेगा कि वो दुखी होगा, रोएगा, तो उसके शरीर को दुख पहुंचेगा, उसका शरीर पीड़ित होगा, उसमें दर्द बढ़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। और जो वो व्यक्ति मर चुका है उसके दुख
वो मरने के बाद जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, अपने दुखी होने पर वो उसको जिंदा नहीं कर पाएगा। He who seeks peace should draw out arrow of lamentation and complaint and grief. जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे दुखों से दूर रहना पड़ेगा, उसे शिकायतों को दूर करना पड़ेगा, उसे ग्रीफ यानी दर्द को दूर करना होगा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जब ये सारी बातें उस इंसान से दूर हो जाएंगी तो उसका मन अपने आप शांति से स्थिर हो जाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और फिर दुखों को दूर होने के बाद वो एक शुभ और अच्छा जीवन जीना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ बुद्धा हैज गिवन हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। बनारस में उन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि गौतम बुद्धा एज वेल एज तीसरा गौतमी आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड हाउ गौतम बुद्धा हैज गिवन हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एंड इफ एनी वन ऑफ अस is going to read with wholeheartedly, we will attain the peace of mind. And this chapter has been completed clear. In the next chapter I will start you new video. In the next video I will start you new chapter. Till then, thank you and goodbye.